हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 7 डिस्कस किया था, एनसीईआरटी क्लास 11th पॉलिटी का। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 8 डिस्कस करवाऊंगी, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। क्लास 11th का चैप्टर 8 है एनसीईआरटी पॉलिटी का। तो इसमें हम ये देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या है। गाइस, लोकल गवर्नमेंट, इंडिया जो है बहुत बड़ा देश है। हर शहर, हर टाउन, हर विलेज, सभी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। जैसे कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रीट लाइट खराब है, कोई गार्बेज नहीं उठ रहा, गंदा पानी, रोड टूट गया, या फिर ड्रेनेज जाम। तो ऐसे सारी जो लोकल प्रॉब्लम्स हर लोग, मतलब जो हर विलेज फेस के लोग जो फेस करते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, ये नहीं मतलब उसको सुधार सकती। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैनॉट फिक्स ऑल स्मॉल प्रॉब्लम्स। तो इसलिए इंडिया में चाहिए क्या, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, विच इज गवर्नमेंट दैट इज क्लोजेस्ट टू द पीपल, जो कि पीपल के क्लोज रहे, मतलब जो उनके अपने एरिया में रहकर उनकी प्रॉब्लम्स को सुन सके। इसलिए इंडिया को जो है वो लोकल गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट वर्क ओनली फॉर योर विलेज, योर एरिया, योर विलेज, योर टाउन एंड योर सिटी। ठीक है। समझ आई बात, कि लोकल गवर्नमेंट जो आपके एरिया की गवर्नमेंट होती है, ये आपके पास होती है और लोकल प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करती है। ठीक है। आगे चलते हैं। दे अंडरस्टैंड लोकल प्रॉब्लम्स बेटर एंड सॉल्व देन फास्टर। ठीक है, वो हमारे पास होती है, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को जल्दी सुन पाएगी, कि जो जो हमारे विलेज में, हमारी सिटी में कोई भी प्रॉब्लम है, जाके लोकल गवर्नमेंट में जाके उसको बता देंगे। वाई लोकल गवर्नमेंट इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दे आर नियर द पब्लिक, दे अंडरस्टैंड लोकल नीड्स, दे प्रोवाइड क्विक सॉल्यूशन, पीपल कैन मीट देम डायरेक्टली, दे इंक्रीज डेमोक्रेसी एट द लोएस्ट लेवल। मतलब कि लोगों के बिल्कुल पास होती है, एरिया के नीड्स को अच्छे से समझती है, वर्क जो है वो फास्ट होता है, लोग डायरेक्टली मिलकर प्रॉब्लम बताते हैं, डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होती है, कॉमन पीपल भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट जो वो कर सकते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। कितने टाइप्स की लोकल गवर्नमेंट है इंडिया में, तो इंडिया हैज टू मेजर लोकल गवर्नमेंट। तो पहली है रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिससे पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं, जो कि वर्क्स इन विलेजेस, जो विलेजेस के लिए काम करती है। दूसरी है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जो जिसे हम म्यूनसिपैलिटीज बोलते हैं, जो कि सिटीज और टाउन्स में होती है। तो पढ़ते हैं हम रूरल लोकल गवर्नमेंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज पंचायती राज सिस्टम। ठीक है। पंचायती राज सिस्टम मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द विलेज, मतलब गांव की सरकार। ये 3 लेवल्स में होती है, जैसे कि एक फ्लोर में 3 बिल्डिंग्स होती हैं। ठीक है। जैसे लाइक अ 3 फ्लोर बिल्डिंग, वैसे इट हैज 3 लेवल्स। लेवल 1 is gram panchayat, that is village level. It's the smallest and the most basic local government unit. मतलब जो ग्राम पंचायत विलेज लेवल का एक गांव के लिए होती है, और लोगों के वोट से मेंबर जो इलेक्ट होते हैं, और इसका जो हेड होता है उसे बोलते हैं हम सरपंच। ठीक है। हेड ऑफ द ग्राम पंचायत क्या होता है, सरपंच होता है। और उसके जो काम होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, वो ये होते हैं कि गांव साफ रखना, पानी सप्लाई मेंटेन करना, गांव की रोड रिपेयर, स्ट्रीट लाइट्स लगाना। ठीक है। सॉल्व स्मॉल फाइट्स वगैरह, छोटी मोटी फाइट्स, झगड़ों को सॉल्व करना। हेल्प इन गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे गांव में स्कीम्स होती हैं, पे ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, तो उनके लिए उनको मतलब है पेंशन देना, इन सभी में हेल्प करवाना। तो ये सारे काम किसके होते हैं, ग्राम पंचायत के। एग्जाम्पल, इफ द विलेज हैंडपंप इज ब्रोकन, तो ग्राम पंचायत विल रिपेयर इट। अगर हमारे गांव का जो है हैंडपंप टूट गया, तो ग्राम पंचायत जो उसे ठीक करेगी। ठीक है मैम। ठीक है। तो उसे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसे नहीं ठीक करेगी, उसे हमारी ग्राम पंचायत ही रिपेयर करेगी।
सो लेवल 2 आ जाता है हमारे पास पंचायत समिति। ब्लॉक लेवल मतलब ब्लॉक लेवल पर ये जो है वो काम करती है और ब्लॉक में अप्रोक्स 20 या 50 विलेजेस होते हैं। ठीक है, इसका जो फंक्शन भी वही है, बड़ी रोड्स बनाना, हेल्थ सेंटर चलाना, मिडिल स्कूल, ठीक है, फार्मर सीड को सीड्स फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराना, ग्राम पंचायत को सुपरवाइज करना। जैसे कि एक विलेजेस को एक स्कूल सॉरी कई विलेजेस को एक स्कूल चाहिए, तो वो कौन बनाएगी? पंचायत समिति। ओके, if multiple villages need a school, तो पंचायत समिति will build it. Level 3, that is जिला परिषद, district level. Okay, so works at district level, highest body of rural local government. पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक रूरल डेवलपमेंट सबसे ऊपर वाली ये जो है वो रूरल बॉडी है, और इसके जो फंक्शंस होते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग, बिग हॉस्पिटल्स, बिग रोड्स एंड ब्रिजेस, फंड्स फॉर पंचायत समिति, मॉनिटर एंटायर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो है वो रोड टूट गई है तो जिला परिषद विल हैंडल इट, मतलब जिला परिषद जो है वो उसको क्या करेगी? रिपेयर करेगी, तो उसका काम रहेगा। फिफ्थ वन इज अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन एरियाज आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम। ठीक है, ये किसके लिए है? फॉर बिग सिटीज, जो बड़ी बड़ी सिटीज है लाइक दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। तो इसका जो हेड होता है वो मेयर होता है, और ये बहुत पावरफुल और लार्ज बजट की होती हैं। और इसके जो फंक्शंस होते हैं दैट इज मेंटेनिंग बिग रोड्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, फायर सर्विसेज, पब्लिक पार्क्स, टाउन प्लानिंग, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। दैट इज ये सारे जो नगर निगम के फंक्शन ये बिग सिटीज में के लिए होती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसी बिग सिटीज के लिए। म्युनिसिपालिटी मतलब नगर पालिका, ये स्मॉल सिटी या टाउन के लिए होती है। और इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? वो होता है चेयर पर्सन। इसका जो हेड है वो चेयर पर्सन होता है। उसका हेड जो था वो मेयर था। इसका जो है वो चेयर पर्सन होता है। इसके फंक्शन है स्मॉल रोड रिपेयर, क्लीनिंग एंड स्ट्रीट लाइट, लाइसेंस फॉर शॉप्स। थर्ड इज नगर पंचायत फॉर टाउन्स दैट आर चेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन, दैट इज सेमी अर्बन। नगर पंचायत मतलब सेमी अर्बन एरियाज, मतलब गांव से शहर बनने वाले एरियाज में यूज होती है, जो मतलब टाउन्स जो है वो सडनली चेंज हुए हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन। ठीक है, 12 सिक्स्थ इज हिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट। बहुत सिंपली तरीके से मैं आपको बताऊंगी लोकल गवर्नमेंट की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिश मेड लोकल बॉडीज लाइक म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, but these bodies had no power. British used them mainly to collect taxes. मतलब ब्रिटिश ने म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत बनाई, लेकिन पर उनको कोई पावर नहीं दी। मेनली उनको किस लिए बनाया? टैक्स कलेक्शन के लिए, टू कलेक्ट द टैक्स के लिए बनाया। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो है वो क्या चाहता था? ज्यादा डेमोक्रेसी चाहता था, पीपल्स की पार्टिसिपेशन, लोकल लेवल तक पावर, सारी इंडिया जो चाहता था। लेकिन पर प्रॉब्लम थी कि उनके पास कोई मतलब नो मनी, कोई पैसा नहीं था, रेगुलर इलेक्शंस नहीं थे, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा था, प्रॉपर जो है वो पावर नहीं थी। ठीक है, तो ये बताया गया कि इस वजह से ये हिस्ट्री रही इसकी। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई 1992 में, दीज अमेंडमेंट मेड लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। इन दोनों अमेंडमेंट्स ने लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बना दिया। 73rd अमेंडमेंट हम देखते हैं जो कि 1992 में हुई, और ये किसके लिए थी? फॉर रूरल एरियाज लाइक पंचायती राज। इट मेड पंचायती राज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, स्टेट मस्ट फॉलो रूल्स। मतलब इसमें कुछ मैंडेटरी रूल्स जिसके की फीचर्स जो हैं वो ये थे। 3 टायर पंचायती राज, 3 टायर सिस्टम था, इलेक्शन हर 5 साल बाद होते थे, रिजर्वेशन थी, SC ST वुमेन की जो है 1/3 सीट्स रही इसमें, और स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन हर स्टेट में रहा। पावर्स टू पंचायत टू मेक प्लान्स, पंचायत को पावर्स मिली। ठीक है, ये इसके कुछ की फीचर्स रहे। 74th अमेंडमेंट इज 1992 फॉर अर्बन एरियाज, एंड ये किसके लिए क्रेडिट थी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, सेम रूल रहा इसके लिए भी।
रिजर्वेशन, 5 ईयर इलेक्शन, पावर्स लिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगला 8, द लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज ऑफ मनी। ठीक है, ये पढ़ते कि लोकल गवर्नमेंट के पैसे जो है वो कहाँ से आते थे, मतलब कौन सा क्या सोर्स ऑफ मनी थे लोकल गवर्नमेंट के। तो सोर्स ऑफ मनी थे, दे गेट फंड फ्रॉम हाउस टैक्स लगाते थे, वाटर टैक्स लगाते हैं, पार्किंग फीस, मार्केट फीस, फाइन, फंड फ्रॉम सेंट्रल स्कीम। तो ये है इसके सोर्सेज ऑफ मनी। ठीक है, उसके बाद 9 देख लेते, प्रॉब्लम्स क्या रही, चैलेंजेस। लोकल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम आज भी ये चैलेंजेस जो है वो फेस किए जा रहे हैं, दैट इज नॉट इनफ मनी, पैसे की कमी, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन स्टाफ, कॉर्पोरेशन करप्शन, सॉरी, पॉलिटिकल प्रेशर, नॉट इनफ पावर। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी आज भी चैलेंजेस है लोकल गवर्नमेंट के लिए, पैसे की कमी है, जो स्टाफ है वो ट्रेन नहीं है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, पॉलिटिकल प्रेशर रहा, सिटी में जो है वो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती जा रही है, पावर जो है वो पूरी नहीं है। तो ये कुछ मुख्य चैलेंजेस हैं, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो आज भी इवन लोकल गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती है। और वाई लोकल गवर्नमेंट इज इम्पोर्टेंट, लोकल गवर्नमेंट जो वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ब्रिंग डेमोक्रेसी टू एवरी विलेज एंड टाउन, हेल्प कॉमन पीपल टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट, गिव्स फास्टर सॉल्यूशंस, प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ वीकर सेक्शन थ्रू रिजर्वेशन, हेल्प इन रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने ये पीडीएफ में लिखा है, क्योंकि बहुत इजी बच्चे जो है इसको समझ सके, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ये हमारा लोकल गवर्नमेंट्स का, इसको बस समझने की देरी है। एंड ये सारा बस यही चैप्टर में बताया कि लोकल गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, मेजर टाइप्स जो है, 2 टाइप्स हैं, रूरल अर्बन। ठीक है, रूरल के जो है वो 3 आगे लेवल्स हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अर्बन जो लोकल गवर्नमेंट है उसके भी 3 है आगे, म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ठीक है, उसके बाद ये देखा 70,074 कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड प्रॉब्लम्स और लोकल गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बहुत बहुत इजी चैप्टर है ये हमारी पॉलिटी का। और इसमें चैप्टर क्वेश्चन देखते हैं हम, लोकल गवर्नमेंट वर्क्स एट विच लेवल, तो विलेज एंड सिटी लेवल। पंचायती राज इज रिलेटेड टू विच एरियाज, सो रूरल एरियाज। हु इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, तो सरपंच है हेड। विच अमेंडमेंट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज, सो 73rd अमेंडमेंट। State Election Commission conducts elections for local bodies. Okay, which body works at district level in rural areas? That is Jilla Parishad. Which local body works in big cities? That is municipal corporation. A reservation of women in local bodies is at least 33%. मैंने स्टेट का इंक्रीज कर दिया 50%, लेकिन एनसीईआरटी में ये 33% मिनिमम बताया। Which body is group of all adult voters in village? That is Gram Sabha. And 74th amendment is related to which local bodies? तो 10th क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे कि इसका क्या आंसर होएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत इजी लैंग्वेज में। अगले चैप्टर में आपको नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।